जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पिता पूरन धनी संत शिरोमणि आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के पावन पुनीत चरणों में कोट कोट नमन। आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे महात्माओं और फकीरों का संदेश सुनाने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और मेरे इस चैनल के माध्यम से जो हमारे सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, पढ़े लिखे आचार्य प्राचार्य विद्वान जन ये मेरी बात को सुन रहे हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन प्रेमियों, ये मौका तब मिलता है जब उस मालिक की व्यापार दया हम सब जीवों पर बरसती है, तब ऐसा संदेश और ऐसा चर्चा सुनने सुनाने को मिलता है। आज वर्तमान समय पर हमारे इस धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, चाहे वो कोई समाज का हो, चाहे कोई परिवार का हो। इसलिए महात्माओं ने समय पर आवाज लगाया कि जाकर इनको सच्ची बात बताओ कि मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला और ये दोबारा मिलता नहीं। इसलिए महापुरुषों ने आगाज किया कि जाइए हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई गांव न बचे जहां इसकी आवाज़ न लगे। बाबा जी ने कहा कि इस वर्तमान समय में जा करके आप शाकाहारी का प्रचार करो और शाकाहारी लोग हो जाएं तो उनको बहुत बड़ी बरकत मिलेगी। तो बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना और तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, और क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। इसलिए प्रेमियों, आज मैं आप सब लोगों के सामने महात्माओं की बात को रख रहा हूँ। कृपया आप सभी लोग मेरी बात को एक एक शब्द सुने और यदि अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतार कर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा चेतावनी बोलूँगा, इसके बाद मैं महात्माओं की बात को आगे रखूँगा। बिना जागे न पई है सजना सखिया, बिना जागे न पई है सजना सखिया, अब क्या सोवत मोह नींद में, अब क्या सोवत मोह नींद में, हर कामिन जैसे लगाए अखियाँ, बिना जागे न पई है सजन सखिया, बिना जागे न पई है सजन सखिया, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ा, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ा, लख 84 से बाँचे जिया, बिना जागे न पई है सजन सखिया, बिना जागे न पई है सजन सखिया,
गुरु ना किए साधु नहीं सेवा, गुरु नहीं किए साधु नहीं सेवा। अरे 184 में बोया बीजा, बिना जागे न पई है सजन सखिया, बिना जागे न पई है सजन सखिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे अपने में खो जा तू आपन पिया, बिना जागे न पई है सजन सखिया, बिना जागे न पई है सजन सखिया। जय गुरुदेव। सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, यदि हमको भगवान को पाना है तो हमको जागना पड़ेगा और किसी न किसी सच्चे महात्मा की खोज करना पड़ेगा। और जब हम महात्मा की खोज करेंगे, वो हमको रास्ता बताएंगे, तभी हम सच्चे महात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उनसे मिलकर अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए युक्ति पूछ सकते हैं, उपाय पूछ सकते हैं। जिस तरह इसी कलयुग में मीराबाई ने जब भगवान की पाने की चाह जगी तो उन्होंने गुरु बनाया, और सेवरी की जब चिंता भगवान को पाने की हुई तो सारी जिंदगी जंगल में बिता करके भगवान राम को प्राप्त किया। तो इसी तरह मीरा ने, जिस तरह सेवरी ने भगवान का पाने का रास्ता इस कलयुग में महात्माओं को ढूंढा और ढूंढकर उनसे युक्ति लेकर अपने जीवात्मा का कल्याण किया, तो हम आप भी यदि हम सच्चे महात्मा की खोज करें तो हमको आप हमारी आपकी भी नैया बेड़ा पार हो सकती है। इसलिए इस समय वर्तमान में इस धरती पर, भारत के धरती पर हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी आए और कहा, बच्चों जाओ इनको बताओ और समझाओ और सुनाओ कि महात्मा आपको याद कर रहे हैं और आपको मनुष्य शरीर मिला, और यह मनुष्य शरीर यदि इस बार आपने खो दिया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, और बाबा जी आए तो बाबा जी ने आवाज लगाया, कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, अब तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। बाबा जी आए, कहा बच्चा मैं अमरलोक सचलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आया हूँ, और मात्र कलयुग में फंसी मनुष्य शरीर पर यो जो जीवात्मा विराजमान है, ये धरती पर आई और इस जीवात्मा कर्म करके नरक और 84 जा रही और ये अपने घर नहीं पहुंच पा रही। इसलिए मैं अथक मेहनत करके इस बार इस कलयुग की धरती पर मौजूद हूँ और केवल मैं जीवात्मा के कल्याण के लिए धरती पर आया हूँ। और मेरी मनुष्य शरीर पर बैठी जीवात्माओं और मेरी बात को सुनो और अपना घर जाने का तरीका राह रकाना लो, अपने घर निकल चलो। तो बाबा जी ने पहला वादा किया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, अब तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहने का मतलब कि बाबा जी इशारा कर रहे हैं कि जिस धरती पर हम आए हैं, जिस देश में हम हैं, ये हमारा देश नहीं है, यह घर हमारा नहीं है, ये पराया घर है और हम पराये देश में आए हैं और यहाँ फंस गए। अब कर्म करके नरक और 84 जा रहे और जीवात्मा हमारी अपने घर पहुँच नहीं पा रही है। इसलिए महात्मा धरती पर आए और उन्होंने कहा, दूसरा वादा किया हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने, कहा भल चाहो तो चेतो, आय लगा दी नाव, अब बहुर बहुर पछताओगे फिर न ऐसा दाव। कहा इस बार इस कलयुग के धरती पर मैं एक नाम रूपी नौका आकर लगा दिया हूँ और ये नाम रूपी नौका में भारतवर्ष के जितने मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा है, ये इस बार मेरे बात पर भरोसा करके बैठ जाए। कहने का मतलब कि ये महात्माओं के पास जाए और उनकी बात को मान लो। तो एक ही खेप में कहा कि फिर ऐसा दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भल चाहो तो चेतो,
अब पार कहा अपना भला चाहते हो तो इस बार चेत जाओ, और मैं नाम रूपी नौका लगा दिया हूं, इस नाम रूपी नौका में आप सभी बैठ जाओ, एक ही खेप में मैं सब पार कर दूंगा। तीसरा वादा उन्होंने किया कि भवसागर भरमो नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारू पार। कहा ये भवसागर में आप आकर के शंका मत करना, मेरे बातों को भरोसा मानना, और मेरे बात पर भरोसा मानकर और आप निश्चय कर लीजिए संकल्प के साथ, मैंने इस नाम रूपी नौका में बैठ जाइए, मैं एक ही बार में पार कर लूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव ही धरती पर रहेगा, मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। ये बाबा जी ने कहा था। ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा बच्चा शंका मत करना, मैं रामकृष्ण के लोक से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच के लोक में छोड़ के मैं चला जाऊंगा। ना मैं तो ब्रह्मा के लोक से आया हूँ, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया हूँ, और ना मैं विष्णु के विष्णु लोक से आया हूँ, और ना मैं शिव के शिव लोक से आया हूँ, और ना मैं राम के साकेत लोक से आया हूँ। कहा मैं आया हूँ, ना मैं गोलोक से आया हूँ, और न मैं देवी देवताओं के लोक से आया हूँ। उन्होंने कहा मैं आया हूँ सचखंड नामी धाम, प्रभु धाम, ईश्वर धाम, जहाँ की सारी सुरतें रहने वाली हैं, सारी सुरतों के जीवात्माएं जो मृत लोक मंडल में मनुष्य शरीर में आकर बैठी हैं, मैं उन सबको लेने के लिए आया हूँ। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। कहा तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी ने कहा आ बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा। कोई माई का लाल मुझे परिवर्तन से रोक नहीं सकता, और न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको हमारे काम से कोई मुझे रोक सकता है। गुरु महाराज ने कहा ऐ प्रेमियों, मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूतों न भविष्य। कहा कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूतों न भविष्य। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमन करेगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी त्याग और तपस्या के बल पर इसी कलयुग की धरती पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगाऊंगा, और जितने जीवों को मैंने नामदान दिया है, मैं एक ही बार में सबको पार करूंगा। ये गुरु महाराज की तपस्या। ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको बाबा जी के बातों पर भरोसा करना और विश्वास मानना है, और वो परिवर्तन करने के लिए आए हैं। कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में सतयुग आएगा, धरा धसा चाहे प्रलय मचाए, और निश्चय सतयुग आएगा। और वो कलयुग में कलयुग भगाने का संकल्प लिया, और कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगाने जा रहे हैं। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सबके चरणों में माथा टेक कर निवेदन करते हैं कि आज हमें महात्माओं की बात को सुनने की आवश्यकता है, उनकी बात को जानने की आवश्यकता है, और उनके सानिध्य में जाकर अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए हम युक्ति सोच सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, आप सबके चरणों में सर झुकाकर नमन करते हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, इनको सबको जाके बता दो कि यदि ये शाकाहारी हो जाए, ऐसे अखाद्य वस्तुओं का सेवन न करें जिससे बुद्धि पागल हो जाए, किसी जीव को मारे नहीं, किसी जीव को सताए नहीं, तो धर्म प्रेमी भाइयों, इनका हित हो जाएगा, इनके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा। इसलिए महात्माओं की बात सुनने की आज आवश्यकता है। तो आज हम आप बाबा जी की बात को सुने और माने, जीवन में उतारें, और एक एक बात जीवन में उतार कर उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। और नहीं, बाबा जी ने कहा अभी आपने बीमारी महामारी देखा नहीं है, और बाबा जी ने 1959 में कहा था आए बच्चों, ऐसी धरती पर बीमारी आने वाली है कि 1 रुपए की दवा 100 में मिलेगी नहीं। यदि 1 रुपए की दवा 100 में नहीं मिलेगी, यदि दवा मिल जाएगी तो दवा सूट नहीं करेगी। कहा ऐसी असाध्य बीमारी आएगी, लाइलाज मर, जिसका कोई दवा नहीं होगा। और ऐसी बीमारी जब आएगी तो जब अस्पताल जाएंगे तो रोगी को लेकर तो डॉक्टर मरीज को देखकर भाग जाएंगे। आप सब लोगों के सामने 1959 में
बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ये आवाज लगाया धरती पर। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, 2020-21 में कोरोना जैसे महामारी हमारे धरती पर आई और लाशों पे लाश का होगा नजारा, उठाने वाला नहीं मिला, अब जमाना बदलेगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी की एक एक बात इस धरती पर, इस धरती के पटल पर सही उतर रही है। और निश्चित है बाबा महात्माओं की बात पत्थर की लकीर होती है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु महाराज की बात सुनने की आवश्यकता है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि यह बच्चा, थोड़े दिन के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है और यह मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए मेरी बात को मानो। लेकिन हम उनकी बात को मानते नहीं है, इसलिए चेतावनी के माध्यम से मैं बोलूंगा, इसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। बाबा जी ने क्या कहा? ए मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन, धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, धन माल कमाया तूने, संसार बसाया भी तूने। फिर क्या कहा? तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन, ये मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। फिर क्या कहते हैं? क्यों ऐठ ऐठ के चलता है, किस मद में फूला फिरता है, क्यों ऐठ ऐठ के चलता है, किस मद में फूला फिरता है, ये नशा चढ़ा है तुझे यार, यह नशा चढ़ा है जो तुझे पर, यह यार रहेगा कितने दिन, यह मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। फिर कह रहे, माता पिता हो, पत्नी हो, लड़का हो, अपना भाई हो, माता पिता हो या पत्नी हो, लड़का हो, अपना भाई हो, अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन, यह मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। फिर क्या कह रहे? कभी छोड़ कर तुम जाएगा, कभी छोड़ कर ये जाएंगे। क्या कह रहा महात्मा, क्या संकेत दे रहे हैं? सुनिए। अरे कभी छोड़ कर तुम जाएगा, कभी छोड़ कर ये जाएंगे, इस नाशवान दुनिया का भैया आधार रहेगा कितने दिन, ये मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार
क्या कह रहे हैं? तू खोज गुरु की कर प्यारे, वही तुझको समझाएंगे। तू खोज गुरु की कर प्यारे, वही तुझको समझाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। ए मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। तो मैं यहीं से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से मैं महात्माओं का संदेश आपको दिया हूं और वास्तव में जो एक एक शब्द महात्माओं की अपने जीवन में उतारे लोग सुने तो मुझे लगता है कि उनका जीवन तो पार ही होगा, साथ में हमारे समाज और परिवार को भी बहुत बड़ा बरकत मिलेगी और सारे जीवात्माओं का कल्याण होगा। इसलिए प्रेमियों, मैं आज अपने इस छोटे से चैनल में आया, महात्माओं की बात को छोटी मोटी बात रखा, मेरे कहने और सुनाने में छोटी मोटी बात निकली होगी। आप जितने मेरे इस बात को सुनेंगे, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी हैं, तो आप सब समझदार हैं, तो मेरे कहने और सुनाने में यदि किसी तरह की त्रुटि हुई होगी तो आप मुझे सब क्षमा करेंगे और मेरी गलती को क्षमा करते हुए और मुझे संदेश वाहक मानकर और अपने चरणों का सेवादार मानकर मुझे क्षमा करेंगे। और मेरी बात यदि अच्छी लगे तो इस संदेश को मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने गुरु भाइयों को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं यहीं से अपने वाणी को विराम देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।